द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस। ठाकुर साहब, मैं आपसे पूछना सिर्फ इतना सा चाहूं हूं, किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल? बेस्ट है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, मतलब तुम्हें क्या मिला? चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 which were issued to trade payable and entered in the cash book on 30 September December were not presented for payment। एंट्री क्या हुई है? किधर नहीं हुई है? किधर करते? बीआरएस। प्यारा प्यारा बच्चा, क्या नाम है तुम्हारा? प्यारा प्यारा बच्चा, बीआरएस। Check amounting to rupees 250 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on this December but were entered in the bank statement on 1st Jan। क्यों? किधर एंट्री हो गई है? कैश बुक। किधर नहीं हुई है? तो कौन एंट्री करेगी? आंटी करेगी। कैश बुक में हो चुकी है ये बीआरएस। तात्या, check of 73,000 has been dishonored prior to 30th December but no record has been appeared in the cash book। Adjusted cash book। बेटा अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कि चेक डिपॉजिटेड वाला डिसऑनर्ड हुआ है कि इशूड वाला डिसऑनर्ड हुआ है। चेक दोनों हो सकते हैं ना, एक मिला हुआ चेक डिसऑनर हो सकता है, एक आपने किसी को दिया होगा तो वो भी डिसऑनर हो सकता है। इसमें रूल हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कुछ नहीं बोला है तो जो चेक डिपॉजिट किया है वो डिसऑनर हुआ है। कौन सा चेक? जो डिपॉजिट किया है वो डिसऑनर। तो डिपॉजिट किया तो हम कौन से साइड में लिखते हैं? रिसीट साइड में। डिसऑनर होगा तो हम कौन से साइड में लिखेंगे? पेमेंट साइड में। इज दैट ओके? देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन, नॉट विद योर माइंड। डिसऑनर हुआ है तो बताना पड़ेगा ना इशूड है कि डिपॉजिटेड है। कम इन्होंने नहीं बताया, फिर मॉड्यूल का आंसर चेक करने के बाद में पता चल ओ इट इज डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड, बट दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ऑल्सो अज्यूम। अब मुझे एक बात बताओ, चेक डिसऑनर हुआ, एग्रीड, कैश बुक में एंट्री हुई है? नहीं। कहां हो गई है? पासबुक में। मुझे बताओ इसकी एंट्री कहां करनी पड़ेगी? एडजस्टेड कैश बुक बराबर है क्या? पक्का? बेस्ट। A dividend of 3,80,000 paid direct to the bank had not been entered in the cash book. Where are we going to record? Adjusted cash book, क्योंकि कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है, पासबुक में हो चुकी है। बैंक इंटरेस्ट and charges amounting to 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book। क्या बात है रे। No entry has been made in the cash book for trade subscription of 10,000 paid wide bankers order November 22। मतलब पासबुक में पेमेंट हुआ है, कैश बुक में नहीं हुआ है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहां जाएगा? फिर a check of 27,000 drawn by B Philip had been charged to A Philip bank account by mistake। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? जाके देखिए, जाके देखिए तो एक बार। ए फिलिप और बी फिलिप के नाम से चेक निकला था, किसके नाम पर चला गया है? ए फिलिप। कहां पर एरर हुआ है? कहां धंधलेबाजी हुई है? बैंक में। हम हमारे इधर कर देंगे। फिर किधर? बीआरएस। आंटी को कहेंगे तुम रेक्टिफाई करो, हम बीआरएस में लिख रहे हैं। कहां समझे? आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? अच्छा अभी मेरी बात सुन लो बेटा, पास होने का है क्या? कितने बच्चों को होने का? अच्छा तुम थोड़ा सा सुन सकते मेरी बात? ये तुम लाइना जो मार रहे हैं ना, 3-3 4-4 लोग मिलकर एक साथ, ऐसा नहीं चलता है। अपने अपने औजार, अपनी अपनी चीजें सब साथ में लेके आओ। यू नीड टू फोकस ऑन योर थिंग एंड डू इट वेरी फास्ट। सो मेरा जब लाइन ड्रॉ करके हो जाएगा उसके बाद में मैं शुरू कर देगा, मैं नहीं रुकने वाला। इन द बुक्स ऑफ ए फिलिप, इन द बुक्स ऑफ ए फिलिप, ताई कोणाच्या बापाचा ऐकायला तयार नाही है म्हणे मी पहिला लाइन ड्रा करणार। कोई बात नहीं, मैं तो इधर हो गया। एडजस्टेड कैश बुक सिखा रहा हूं तुमको, फ्री हैंड करो यार। अच्छा मुझे अभी समझा कि इधर इतनी तलवार की धार कैसे है। अच्छा तुम स्कूल कॉलेज जाते हो ना? रुपीज रुपीज। मैं इसके बाद में 10 सेकेंड रुकूंगा, फिर मैं चालू कर दूंगा। यार ये बच्चा होशियार है यार, तू बहुत भारी आदमी है यार, तू बहुत आगे जाएगा। ये आगे गधेड़े गधेड़े लिखते लिखते क्लर्क बन जाएंगे साले। एडजस्टेड कैश बुक मैं पहिला लिखा, 10 सेकंड रुकने के बाद में चालू किया है मैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। काय मंडळी? मंडळी म्हणे सर थोडं थांबा प्लीज। अरे गबाळ्या ए कर लवकर, अरे नाही कंप्लीट होत फाउंडेशनचा पेपर, नाहीतर लाईन मारू नको। इट्स ओके। अच्छा तिच्या आईला तुमचं चौघात एक आहे ना,
तो पण विषय है. कुछ कुछ चीज़ें खुद की होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. उनमें से एक है पेंसिल. पता नहीं और क्या क्या शेयर करते हैं यही. पहला वाला BRS, दूसरा वाला BRS. A check of 73,000 had been dishonored prior to 30 December, but no record of this fact appeared in the cash book. Check of 73,000 has been dishonored. बेटा ये कौन सा चेक है? डिपॉजिटेड. ये हमने अज्यूम किया, ठीक है. अब बेटा डिपॉजिटेड मतलब रिसीट में लिखा होगा, डिसऑनर होगा तो कौन से साइड में? सो हम क्या लिखेंगे? बाय कस्टमर. सर कस्टमर क्यों? जिससे चेक मिला होगा वो कस्टमर ही होगा, और कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया होगा. अमाउंट है 73,000. तात्या पुढे काय आहे? डिविडेंड. डिविडेंड डिविडेंड किधर एंट्री हुई है? डिविडेंड किधर एंट्री हुई है? अच्छा ये रिसीट है कि पेड है? तो हम क्या करेंगे? पेमेंट. ये रिसीट है कि पेमेंट है? तो हम डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में? ओ सर ऐका ना, ह्यांचे उद्यापासून बॅग पण तपासा थोडेसे प्लीज. हे काहीतरी घेऊन येतात ब्रेकमध्ये. कैसा बिहेव कर रहा है वो? क्या सुन के आते भगवान जाने. मतलब जो मन में आ रहा है बोल रहा. मतलब कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है यार कि मैं इतना फ्री कब बनूंगा यार. मतलब इतना कॉन्फिडेंटली कैसा बिंदास बोलते हैं. आता नहीं आता है. अरे भाड़ में गया तू साले. पेमेंट, डिविडेंड, पेमेंट. अरे डिविडेंड रिसीव्ड बोला है ना भाई. अब वो पेड वर्ड है ना, तो पेड अपने बैंक अकाउंट में तो अपने को तो रिसीव्ड हुआ ना. बेस्ट है बेटा. बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 हैज बीन चार्ज्ड. अंडरलाइन द वर्ड चार्ज्ड. चार्ज का मतलब रिसीव्ड और पेड. अच्छा ये एडजस्टेड कैश बुक में है नहीं. अभी डेबिट में लिखूं क्रेडिट में लिखूं? बाय बैंक चार्जेस. टिंग टिडिंग टिंग टिंग टिडिंग टिंग. एक दूसरे से. हाँ छिक्स टेंची. मैं अभी बताने वाला भी नहीं, तुमको बताना पड़ेगा. तात्या का चश्मा ठीक करके हो गया. एक तात्या सिर्फ मेरे पास देख रहा है, जैसे मेरे चेहरे पर आंसर लिखा हुआ है. बेस्ट है. अभी सोच के बोलने लग गया मेरा रसगुल्ला. अच्छा बाकी के कमीने बच्चों से सिंपल सा क्वेश्चन. कौन सी ट्रांजैक्शन चल रही है? सिक्स्थ में बेटा जी ट्रेड सब्सक्रिप्शन का पेमेंट हुआ है. ट्रेड सब्सक्रिप्शन मतलब कुछ भी ऐसा पेमेंट हुआ है बाय बैंक. तो अभी हमको ये कैश बुक में एंट्री करनी पड़ेगी. रिसीट या पेमेंट? पेमेंट. सर आपके पास बुक है क्या? ऑरेंज शर्ट. हाँ तो ही है क्या तेरे पास बुक? नहीं है. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. नीचे फिर क्या खजाना देख रहा है क्या बेटा? कहा देख रहे हो फिर? बाय. मेरे को ये समझ में आ रहा है कि तू नीचे जबरदस्ती देख कर है ना, मेरे को गुमराह कर रहा है. कि पढ़ तो कुछ रहा नहीं था, तू मेरे समझ में आ रहा था. फिर समझ में नहीं आ रहा तो खुश क्यों हो रहा है नीचे देख देख कर? कभी कभी दुख हो रहा था, कभी कभी खुशी हो रही थी. चलिए राजा बेटा जी बैलेंस निकालेंगे. सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को. पूछू एक बात, ये फेवरेबल है कि अनफेवरेबल बैलेंस है? अरे वाह, बच्चा बड़ा हो गया अभी. ये फेवरेबल बैलेंस है पक्का. अभी BRS इसके नीचे ही. बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक का बोले 297,410. एडजस्टेड कैश बुक का ही बैलेंस लेते ना. लियो इक्वल. अरे ले लो रे इक्वल. जब बोल रहे हैं ना सर इक्वल पाहिजे तर इक्वल पाहिजे.
पार्ट पार्ट लिखने का। अगर मान लो मैं लाइन नहीं ड्रॉ करे ना इस सीए एग्जाम में तो भी मार्क्स मिलते हैं। अगर जम रहा है तो लाइन बनाओ, बिना आंसर लिखे इधर मार्क्स नहीं मिलने वाले एड़े। हाँ लो इक्वल। चेक अमाउंटिंग टू 630 वर इशूड टू ट्रेड पेएबल एंटर्ड इन द कैश बुक। किधर एंट्री हुई? कैश बुक को बढ़ाऊं या कम करूं? ताई ओ ताई कसं करताय तुम्ही? प्लीज टेक इक्वल। हाँ फिर क्या हुआ? नहीं कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ताई बताएगी अभी। अरे खड़ूस छोरी, इतने फालतू के ट्रांजैक्शन में अटक रही है तू। क्यों? पता है तुझे क्या हो रहा है? तू लिखने पर ध्यान दे रही। अरे मेरी बात सुनो ना बच्चों, तुम्हारा 11th-12th का माइंडसेट आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा एज अ सीए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बजट कब आता है? फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी। अर्लियर इट यूज टू बी ऑन 28th ऑफ डिसम्बर। ओके प्लीज लिसन टू मी। 28th ऑफ फेब्रुवरी। Please listen to me carefully. Budget comes on what date? First week of February. You know when the financial year starts? First week of April. Sometimes the whole of the Income Tax Act changes. Whole of the Income Tax Act changes. There are many amendments. You know, a chartered accountant gets only 2 months of time to implement all the changes into the new corporate. That means changing the software. That means changing all the required documents and everything. This is the speed with which a person works. Always remember, anything which is accurate but without speed is not going to be useful. तुम्हारी चेन होती है ना साइकिल की, जिसको आप ड्राइव करते हो, अगर उस चेन में करेक्ट प्रेशर नहीं रहा, इट कैन नॉट ड्राइव। यू नीड टू हैव सम प्रेशर ऑन यू। यार क्या कर रहे हो? मतलब स्लो लिखकर अच्छा भी लिख लो, क्या फायदा है उसका? यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इनफ। तो लिखना फास्ट ही पड़ेगा। प्लीज उस माइंडसेट को छोड़ो। थोड़ा बहुत है ना वो 11-12 जैसा प्रेजेंटेशन नहीं आया ना तो इट्स ओके। तुम्हारे सामने बैठा है सीए, एक पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा तो कैसे करोगे यार? पेपर कल परसों एक पेपर आया था, देखा क्या तुमने? बघितलं क्या? नहीं। कितना वास्ट पेपर था यार। तुम रो दोगे फिर भी कंप्लीट नहीं होगा वो। सो डोंट डू दिस यार, प्लीज लिसन टू मी। लिखो फास्ट यार। और जब मैं बता रहा हूं ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह, जब कोई आना ही पड़ता है, और जब तक तुम ये एटीट्यूड नहीं रखोगे ना तब तक पहुंचोगे कैसे? मैं रुक जाऊंगा, बट मैं कितनी बार भी रुकते रहूंगा ना तो भी तुम फास्ट नहीं हो पाओगे। मैं आगे जाऊंगा और तुमको दिमाग में डालना पड़ेगा कि नहीं मुझे आना ही है सर के साथ, तभी तुम आ पाओगे। येडे चाळे करतात। हां घ्या आता इक्वल। ताई आता घेते। आता बघा केवढं फालतू क्वेश्चन होतं बघा, तुम्ही कुठे कुठे घसरून पडलात तुम्ही बघा। चेक अमाउंटिंग टू 630 वर इशूड। इशूड मतलब कहां एंट्री हो गई? कैश बुक। कैश बुक हो गया काम। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पासबुक। ट्विंग हाँ होगा बेस्ट। कोई तो बोला इधर तेरी बात नहीं करो, कोई तो बोला इधर। चेक इश्यूड। तुम्हें ना एक दूसरा काम है ना, खुद को थोड़ा सा लाइट रखा करो। ऐसा टेंशन मत लिया करो। अगर मान लो मैं कभी कभी बोलता हूँ ना कमी ने ऐसे किया वैसे किया, आई डोंट मीन इट। चेक इश्यूड टू। बॉयज तुमको पता है एक बात, एक दूसरे को जब तुम गाली देते हो ना, चेक इश्यूड टू ट्रेड पेबल नॉट रिकॉर्डेड, बराबर है ना, तो उसको मीनिंग नहीं लगाते हैं। मीनिंग लगाए कि बोंबलतच मग सगळं। बराबर है ना? यू डोंट पुट मीनिंग टू समथिंग। तो मैं चिल्लाते रहता हूँ ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है। अरे बहुत प्रेम करता है तुमसे, तुम शांत रहने का पुढचं वाचा। चेक अमाउंटिंग टू 2,50,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक ऑन 30th December बट वर नॉट। क्या हुआ रे? मैं पूछ रहा है आपसे क्या हुआ है? चेक अमाउंटिंग टू हाउ मच? 2,50,000 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक हैविंग बीन पेड। बीआरएस बोला है क्या? लियो इक्वल। पेड बोले तो कहां पे एंट्री हो गई? कैश बुक। कैश बुक क्या करेंगे? पेड का मतलब क्या होता है बेटा? जब हम कैश पे करते हैं ना तो उसको पेड से कंफ्यूज करते हैं, डिपॉजिटेड वर्ड यूज नहीं करते। सो ये कैश बुक बढ़ गई। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? लेसवा। चेक काय रे? डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना है बाबू? 2 लाख।
सांसों को सांसों से मिलने दो जरा, लबों की गुजारिश है जो। हाँ लास्ट वाला, ये बताओ मुझे अभी, थर्ड वाला तो नहीं आएगा ना? थर्ड वाला आएगा क्या? फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला, सेवेंथ वाला? लियो 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 इक्वल। हम कौन है? ए फिलिप। चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप अकाउंट। तो बेटा मुझे बताओ कहां पर एंट्री हो गई है? तो हम क्या करेंगे? पासबुक को क्या करेंगे? लेस। ये हो गया लेस। कौन सा बैलेंस पता नहीं। हाँ आप क्या करेंगे? फ्रीज। लेस। अरे यार तू हाथ देखकर नहीं पहचान पा रहा है यार। चेक क्या लिखेंगे बेटा जी? ड्रॉन बाय बी फिलिप। बेटा आपका नाम क्या है? वीर। और आपका? डूइंग रियली गुड। कीप अप। विच कॉलेज इज इट एंड विच सिम्बाइसिस? ये पता नहीं, इधर के बच्चे बहुत प्यारा कर रहे हैं यार। कीप अप द गुड वर्क। नहीं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मेरे को स्लो होना पड़ता है, तुम्हारी स्पीड देखे तो साला ऐसा लगता है फास्ट करूँ, बट फिर ये रो देंगे यार। रो देंगे क्या, इधर ही कर देंगे। फिर वो छोटे बच्चों की स्कूल में नहीं बुलाते थे क्या वो ताई को? ताई नहीं, वो क्या बोलते थे उसको? आया अगर कुछ तो रहती थी ना, मौशी यानी घाण के लिए घेऊन जाएला। थोड़ा सा फास्ट कर दी तो ऐसा कर देंगे ठडे। अभी यहां से कहां जाने वाले हो तुम? मेरे को भी लेके चलते क्या एक दिन? मेरे को बहुत इच्छा है एक बार देखने का, टाइम पास करके आने का। क्या शिट्टे मारते है तुम? आजकल को तुमको बहुत डरा के रखते गिरे। हम बहुत बिंदास करते थे। तुम में से किसी ने थप्पड़ खाई है क्या? किसी प्रोफेसर या इसका? यार यू हैव मिस्ड अ चांस। हमारे ज़माने में हम जब छोटे थे ना, हमको बजाते थे टीचर्स, ठीक है? तो कॉलेज में हमारे कुछ दोस्तों ने मार खा ली और वो इतने बुढ़े हो गए, बड़े आदमी बन गए। बट जब कभी भी मिलेंगे उनके बजाएंगे। क्या तू तो मार खा के आया था उधर? हमारे यहाँ पर है ना, कॉलेज में झगड़े भी होते थे, बहुत भारी झगड़े होने के। क्या टाइम हुआ है? बहुत भारी झगड़े होने के मतलब तुमने किसी को देखा, उस पर झगड़े बॉयज बॉयज में। लिटरली आई एम नॉट किडिंग, दिस इज हाउ इट यूज्ड टू बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया कंप्लीट? 12th। अभी बेटा एक क्वेश्चन करने का अपने को, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट बाय माई सेल्फ। ओके, कैन यू आस्क योर सेल्फ टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 14th?